मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। मैं हूं फात काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है। बता चले आपको कि उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में अगर कहा जाए तो ये जनपद मऊ के चौथे व्यक्ति हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। लेकिन जनपद मऊ की जो रिपोर्ट आई है वो 3 रिपोर्टें आई हैं। कह सकते हैं आपकी पहली रिपोर्ट जो थी वो कोपागंज की थी। दूसरी रिपोर्ट थाना रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत काझा की थी, जो कि बनारस में जांच हुई और बनारस में ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, जो पुलिसकर्मी थे मौर्य जी। और तीसरी रिपोर्ट अभी कल आई है, कल कह सकते हैं यानी कि 14 मई 2020 को जो तीसरी रिपोर्ट आई है। राम प्रवेश कश्यप पुत्र राम अवतार कश्यप उम्र 43 वर्ष, जो कि मुंबई से 5 मई को चलकर 9 मई को पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने पहुंचे थे, जहां पर राम प्रवेश की स्क्रीनिंग के बाद जिले से आई हुई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनका स्वैब टेस्ट लेकर छोड़ दिया। वहीं गुरुवार को सुबह जैसे ही पता चला कि राम प्रवेश कश्यप की रिपोर्ट निगेटिव आई है, अब पॉजिटिव आई है, वैसे ही रानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी दिनेश कुमार पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बाद सभी आला अधिकारी, डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीएम मोहम्मदाबाद, रानीपुर थाने के पुलिस आदि ने मौके पर पहुंचकर पॉजिटिव अभियुक्त के परिजनों सहित 17 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया और खुद राम प्रवेश कश्यप को आजमगढ़ उपचार के लिए भेज दिया। इस घटना से क्षेत्र में काफी दहशत फैल गई। तो वहीं आज यानी कि 15 मई को एक नया केस सामने आ गया। बता चले आपको कि थाना सरायलखनसी क्षेत्र के अहिलाद गांव निवासी युवक पाया गया कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन पहले युवक दिल्ली से घर आया था। स्वास्थ्य खराब होने पर दिल्ली में ही हुई थी जांच। इस दौरान ट्रेन का टिकट कंफर्म होने पर वह घर चला आया। इसके साथ ही एक युवक और आया था जो अभी होम क्वारंटाइन है। घर आने के बाद इस युवक को ट्यूबवेल होम के क्वारंटाइन किया गया था। मोबाइल पर जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद युवक के पिता उसको खुद जिला अस्पताल लेकर आए। मौके पर जिले के आला अधिकारी भी पहुंचे। सवाल ये उठता है कि जहां मुंबई से आने वाले को कोरोना पॉजिटिव निकल गया, इधर दिल्ली से आने वाले को कोरोना पॉजिटिव निकल गया, तरह तरह से जहां से मजदूर लोग आ रहे हैं उनको कोरोना पॉजिटिव निकल जा रहा है, तो वहीं सिर्फ जमातियों को मरकज के नाम पर क्यों टारगेट किया गया? क्यों सिर्फ जमातियों पे धारा 307 लगाई गई? क्यों इस तरीके की सांप्रदायिकता और जाति विशेष के नाम पर किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? इस तरीके से हमारे देश में कब तक चलेगा? साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इस तरीके की लापरवाही के पीछे जिम्मेदार किसको माना जाएगा? जिला प्रशासन को माना जाएगा या जो व्यक्ति खुद आकर के रिपोर्ट दे रहा है, सूचना दे रहा है, प्रशासन का सहयोग कर रहा है, उन्हें माना जाएगा जिन्हें कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई? सवाल यह भी है कि जब जमातियों की रिपोर्ट कोरोना की निगेटिव आई थी, निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर धारा 307 बढ़ाया गया। वास्तविकता यह है कि बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती। इसमें ये लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। इस तरीके की गतिविधि में कभी भी कोई बीमार व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा। बीमारी कोई धर्म देख के नहीं आती। तो अब यह भी सवाल है कि जिला प्रशासन स्तर से कहां से चूक हुई, किस लेवल से चूक हुई? जिन अधिकारियों या जिन कर्मचारियों ने इस चूक को किया है, क्या उनके ऊपर भी धारा 307 लगेगी? अगर इस देश में वास्तव में इंसाफ मिल रहा है तो ऐसे लोगों पर धारा 307 जरूर लगना चाहिए, जो केवल वर्ग विशेष को टारगेट करके धारा 307 जमातियों पर लगाया गया है। और जो अन्य विशेष लोग हैं जिन्हें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति अभी हमारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, चाहे रानीपुर थाना क्षेत्र के हो या थाना सरायलखनसी के हो, इन व्यक्तियों का कोई दोष नहीं है। ये व्यक्ति, इनको होम क्वारंटाइन की जगह इनको भी क्वारंटाइन करना चाहिए था और बिल्कुल गांव भी सुरक्षित रहता, शहर भी सुरक्षित रहता। लेकिन प्रशासनिक स्तर से क्यों ये किया गया? क्या वास्तव में प्रशासन का मंशा है कोरोना फैलाने का, शहर में दहशत फैलाने का? अगर नहीं तो इस तरीके के अधिकारी या कर्मचारी, उनके ऊपर जरूर एफआईआर दर्ज करके धारा 307 जरूर बढ़ानी चाहिए, ताकि किसी को यह ना लगे कि केवल वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक सभी जातियों के हैं और सभी लोगों के सहयोग के हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो लोग अपना सहयोग हमें करते हैं। और उम्मीद हम ये भी करते हैं कि हो सकता है कि जो सच्चाई हम दिखा रहे हैं, इस सच्चाई के एवज में हमारे ऊपर एक और फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। लेकिन सच हमेशा, सच की आवाज बुलंद थी, बुलंद है, बुलंद रहेगी। सच दब नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शक हमारा सहयोग करेंगे और इस तरीके की गतिविधि में
लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग आप भी करेंगे। अगर खबरें पसंद आ रही हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या अगर कोई कमी आपको लग रही हो तब भी आप कमेंट करें, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस समाचार को शेयर करें ताकि लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके कि किसी भी व्यक्ति के स्तर से इस तरीके की गतिविधि होना बिल्कुल गलत है, जो समाज में केवल और केवल सांप्रदायिकता फैलाती है। धन्यवाद। आपका अपना फहद काज़मी। ये पीछे कौन है भाई, क्यों भीड़ लगा रखी है? लाल गमछा कौन है? जल्दी है क्या? हमारे बीच में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ सिविल कोर्ट के एडवोकेट शहनशाह आलम साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और एक व्यक्ति कल मिले हैं, मऊ में कोरोना पॉजिटिव, जबकि जिला प्रशासन इतना सख्त है उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति प्रवेश कर जा रहे हैं, इस पे आपकी क्या सुझाव है, क्या राय है? मेरी पर्सनल राय यही है कि इतने दिनों से लगभग जो है 22 मार्च के बाद से लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ जनता प्रशासन पूरा सहयोग कर रही है, और इन परिस्थितियों में इतने दिन की मेहनत के बाद जो है प्रवासियों को बुलाना और उनको जो है बिना क्वारंटीन किए घर भेजना, ये इतने दिनों की मेहनत पे पानी फेरना है। जमातियों पर धारा 307 लगा दिया गया, यानी हत्या का प्रयास, और वो भी तब लगाया गया जब उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी थी, तब लगाया गया। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें धारा 307 किस पर लगना चाहिए, जबकि 2 कोरोना पॉजिटिव केस और मिल चुका है? पुलिस प्रशासन ने जमातियों पर जैसे 307 लगा दिया, हालांकि उन पर 307 बनता नहीं है, वो किस बेस पर लगाए वो जाने, बाकी तो वो डिसीजन देगा। अगर उन जैसे इनके ऊपर लगाया गया है उसी तरीके से जो प्रवासी आ रहे हैं, हालांकि ये सूचना दे करके आ रहे हैं, हर अपना जहाँ बायोडाटा दे करके आ रहे हैं, फिर उसके और प्रशासन इनको छूट दे रही है, उसके बाद भी भेजा और उसके बाद पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें तो सरासर लापरवाही प्रशासन की है। ये तो पूरी लापरवाही नेग्लिजेंसी का केस प्रशासन पर ही बनता है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर सांप्रदायिकता ना भड़के, ऐसी स्थिति में 307 की कार्रवाई होना ज़रूरी है, जो दोषी हो उसके ऊपर। अब सांप्रदायिकता के बेस पर इसको नहीं देखा जा सकता। बीमारी को किसी को भी लग सकती है, जमाती को भी लग सकती है, हिंदू को भी लग सकती है, मुसलमान को भी लग सकती है, और लेकिन इसमें टोटल नेग्लिजेंसी प्रशासन की है। उन्होंने प्रवासियों को कहीं भी क्वारंटीन नहीं किया, डायरेक्ट उनके घरों को भेज दिया। जिला प्रशासन को आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव मेरा यही है कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं उनको पहले क्वारंटीन किया जाए, उसके बाद उनके घरों को भेजा जाए। अब डायरेक्ट आप भेज दे रहे हैं, घर परिवार और गांव मोहल्ले के लोग उनके संपर्क में आते हैं, और इतने दिनों से 2 महीने से ऊपर हो गए लगभग जो है, और 2 महीने लगभग सारी इतने दिनों की मेहनत, सब लोग रोज़ी रोटी से महरूम हो गए हैं, अपने काम धंधे से महरूम हो गए हैं, परेशानियों में है, लोग घरों में रोज़ा नमाज रख रहे हैं, जो है बाहर नहीं निकल रही, इतनी खरीदारी नहीं हो रही, इन सब चीज़ों पे पानी फेर रहे हैं जो ये प्रशासन जो है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लैब को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।